नमस्कार। फिर से मैं हाज़िर हो गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके। बंगाली में मैंने ऑलरेडी ये पब्लिश कर चुकी हूँ। आप लोगों के लिए मैं ट्रांसलेट करके फिर से लाई हूँ। कहानी का नाम है डरावनी किताब और ये सच्ची कहानी है। सच्ची घटनाओं के साथ मैंने कुछ अपने कल्पनाओं के रंग मिलाए हैं और उससे जो प्रस्तुत हुई है वही मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं तब बेंगलोर में रहती थी। मेरा बेटी 3 या 4 महीने की हुई होगी शायद। एक दिन मैं और मेरी पति बेटी के लिए कुछ खरीदने के लिए बाज़ार गए थे। बेंगलोर में बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है जो वहाँ से थोड़ा सा ख़रीदारी करके उसके पास ही में मैंने एक किताब की दुकान देखी है। मैं अपने हस्बैंड को बोली, चलो ना बुक शॉप में, मुझे कुछ किताब खरीदने हैं। एक्चुअली मैं बहुत किताबी कीड़ा हूँ और भूत भूत का अगर स्टोरी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। मेरे हस्बैंड मुझे वो बुक शॉप पे लेके गए। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस थी और हॉरर स्टोरीज़ के तो कलेक्शन बात ही मत कीजिए, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शंस थी। उनमें से मैंने एक उठा लिया है। उस किताब के कवर पेज में जो फेमस हिंदी एनाबेल की डॉल की पिक्चर थी, तो और उसका जो कवर में जो उनका डिटेल में जो लिखा था वो था कि देश विदेश की जो सच्ची घटनाएं है, भूतिया घटनाएं, उसके ऊपर वो किताब थी। तो मैंने वो खरीद ली। खरीदने के बाद हम लोग घर आए। रात उसी दिन रात से अचानक रात तकरीबन 11-12 के आसपास मेरी बेटी रो के उठने लगी और रोना इतना भयानक रोती थी वो, जिससे 3-4 बजे तक वो रोती ही रहती थी। ऐसा 4-5 दिन तक चला। उसके बाद मुझे अचानक से ख्याल आया कि जब से मैं वो किताब खरीद के लाई हूँ, ये सिलसिला शुरू हुआ। मैं थोड़ी सी डर गई। ये बात मैंने अपनी ननद पूजा को बताई। पूजा बोली, नहीं भाभी, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं उसको बोली, नहीं कुछ तो है। तो वो बोली, ठीक है, आप वो बुक 2 दिन के लिए मेरे पास रख दो, मैं भी देखना चाहती हूँ असल में कुछ है कि नहीं। मैं बोली, नहीं, ये बहुत रिस्क की बात हो जाएगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वो बोली, भाभी अब डरो मत, मेरे पास हमेशा हनुमान चालीसा रहती है, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैंने पूजा को वो किताब दी, उसी रात से मेरी बेटी और रो के नहीं उठी। एक रात में जो जैसे वो 10 के करीब, रात 10 बजे के करीब सोती थी, फिर जाके सुबह में ही उठती थी। 2 दिन के बाद मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई। वो भी कुछ डर गए। फिर वो बोले, चलो पूजा से पूछते हैं। पूजा से जब हम लोग ये बात पूछे, पूजा बोले, ऐसे तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ तो है, क्योंकि रात 1 बजे, 2 दिन से रात को 1 बजे मेरी आँख खुल जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़ोर से मुझे खींच रहा है। मैं बोली, तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो बोली, भाभी मैं तो सोची कि मैं सपना देख रही थी, लेकिन कल भी जब यही सेम रिपीट हुआ तो मैं डर गई। मेरे हस्बैंड बोले, तो क्या करें, किताब को फेंक दे? मैं बोली, नहीं रुको। मैं तुरंत वो किताब लेके गैस के चूल्हे पे मैंने वो किताब जला दी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था, अगर कुछ अशुभ चीज़ तुम्हें मिले, कुछ अशुभ चीज़ तुम्हें लगे कि ये इससे अशुभ हो सकता है, तुम उसको जला देना। जला देने से उसकी सारी अशुभ शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है। तो आज ऐसे ही हम लोग उस किताब से छुटकारा हम लोगों को मिला। अभी के लिए इतना ही। और एक कहानी लेके जल्द ही हाजिर हो जाऊंगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।